अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास गनी है। आज हम जेएस ग्लोबल की बजट पे जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसको डिस्कस करेंगे। कल बजट रिलीज़ हुआ, टारगेट्स जो हैं काफ़ी एम्बिशियस हैं और फिस्कल कंस्ट्रेंट्स भी जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल अगर हम देखें बजट के अंदर 15.3 ट्रिलियन का एफबीआर का रेवेन्यू का टारगेट है फॉर नेक्स्ट ईयर, विच इज़ ऑलमोस्ट 18% हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर रिलायंस है, अगर एब्सोल्यूट टर्म से देखें 1.1 ट्रिलियन जो है उधर हम इंक्रीज जो है एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर टारगेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं ऑन द एक्सपेंडिचर साइड वो कंटिन्यू करेंगी, 8 ट्रिलियन की हैं, तकरीबन 40% ऑफ द रेवेन्यू वो रहती हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें PSX के लिए ये बजट अमूमी तौर पर पॉजिटिव सेंटिमेंट रखता है। बहुत से अहम मेजर्स जो हैं वो हुए इसके अंदर, जिसके अंदर हम अगर सुपर टैक्स की बात करें, जो सबसे वाज़े एक चीज़ नज़र आई कल के बजट के अंदर, सुपर टैक्स पहले लागू होता था 500 मिलियन से कम की इनकम पर भी लागू होता था और बतदरीज ये स्लैब्स थे जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स लगता जाता था, और अब सिर्फ 500 मिलियन से ज़ायद इनकम पर ही सुपर टैक्स होगा, और वो भी 8% पे। पहले ये नंबर 10% था, तो इसमें 2% की कमी है। इस 2% कमी से एक तो ये कि ये जो 2% कमी है ये अपनी जगह बहरहाल है, और 8% का सुपर टैक्स है, बट ये तमाम सेक्टर्स के लिए नहीं है। इसमें बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ENP कंपनीज शामिल नहीं हैं। उसके अलावा तमाम सेक्टर्स जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और 3 to 3.4% का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स पे, ये हमारा एस्टिमेट में बताता है। आगे अगर हम देखें सैलरी क्लास के ऊपर भी एक मेजर हमने इसमें भी शिफ्ट देखा। काफ़ी अरसे से एक डिमांड थी फ्रॉम द सैलरीड क्लास के इधर रैशनलाइजेशन हो, और यहाँ पर भी हमने देखा कि जी टैक्सेस कम किए गए हैं। एक तो टैक्स रेट्स भी कम किए गए हैं और फिर स्लैब्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो आखिरी आप देख रहे हैं 4.1 मिलियन वाज द लास्ट स्लैब अर्लियर। अब यहाँ आप देखिएगा कि इसको भी प्रोग्रेसिव किया है और यहाँ पर फिक्स्ड रेट को बढ़ा दिया गया है। 35% ही है टैक्स रेट, बट इसके अलावा जो हाई इनकम अर्नर्स थे उनके ऊपर 1 करोड़ या उससे ज़ायद इनकम, एनुअल इनकम रखने वालों पर 9% का एक सरचार्ज था, वो अबॉलिश कर दिया गया है। तो तमाम हर इनकम स्लैब के ऊपर कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि दिया जाए, ख़ास तौर पे टारगेटिंग द मिडिल इनकम सेगमेंट्स। ओवरऑल एक स्नैपशॉट अगर हम देखें बजट का मुख्तलिफ सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो उसमें हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर के ऊपर सबसे नुमाया फ़ायदे हैं, और ये लाइमलाइट में रहेंगे इन द कमिंग डेज़। इसके अलावा बैंक्स के लिए कोई ख़ास चेंजेस नहीं हैं। OMCs के अंदर भी अगर PDL बहुत बढ़ जाता है तो OMC वॉल्यूम्स हिट हो सकते हैं, जो कि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि OMC वॉल्यूम्स पिछले कुछ अरसे से उसमें बतदरीज एक कमी आ रही है। फार्मा सेक्टर के लिए कुछ ड्यूटीज़ कम की गई हैं, वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर 1% एडवांस टैक्स को रिमूव किया है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल कंपनीज़। फर्टिलाइज़र के अंदर अगेन न्यूट्रल है इम्पैक्ट। टेक सेक्टर के लिए एक टैक्स बेनिफिट जो इस साल एक्सपायर हो रहा था, अब उसको मज़ीद जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। अंटिल जून 2029 ये टैक्स जो बेनिफिट आपने एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा रिफाइनरीज़ के अंदर जो अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, उसके अंदर भी जो है वो टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। रिफाइनरी कंज्यूमर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। वील हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स इन सम डिटेल लेटर। आगे अगर हम ओवरऑल फिस्कल साइड की एक तस्वीर देखें तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जी जैसे हमने जिक्र किया FBR का जो टैक्स टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, 18% उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ है। और एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो एक नुमाया सबसे बड़ा हेड यही है 8 ट्रिलियन का। इसके बाद हमने सब्सिडीज़ कम की हैं। पिछले साल भी जब हमने बजट देखा तो सब्सिडीज़ डिक्रीज़ हुई थी, इस साल अगेन हम देख रहे हैं कि सब्सिडीज़ के अंदर डिक्रीज़ है। इसके अलावा भी काफ़ी रैशनल एलोकेशंस हैं सिविल गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ 10% इंक्रीज़ है पिछले साल के बजट से, और अगर रिवाइज नंबर से देखें तो सिर्फ 5% का इंक्रीज़ है। और एंड सो ऑन। अगर PHDP देखें जो एक नुमाया हेड होता है उसमें 1 ट्रिलियन मुख्तस किए गए हैं, पिछले साल भी यही नंबर था, बट एक्चुअल डिसबर्समेंट जब हम देखते हैं फिस्कल पोजीशनिंग को हमारी देखते हुए तो हमेशा जो है वो डिसबर्समेंट कहीं कम होती है टारगेट से। सो ये भी हमारा ख्याल है कि इस साल भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन रह सकती है। अब हम मुख्तलिफ सेक्टर्स पे जो PSX के हैं उस पे बजट की इम्प्लिकेशंस को डिटेल में देखते हैं।
बजट से पहले ऑटोज़ में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन बजट आने के बाद हमने देखा है कि इसमें काफ़ी पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड ईवीज़ पे कंसेशनल टैक्स 1% पे ही रखा गया है। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स ऑन ईवी ट्रक्स वो भी 1% पे कर दिए गए हैं, और FED ऑन इम्पोर्टेड व्हीकल्स जो कि लग्जरी व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बजट न्यूट्रल टू पॉजिटिव था। सबसे पहले ट्रांजैक्शन टैक्सेस में हमने देखा है कि कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ PSDP एलोकेशन फॉर प्रोविंसेस जो है वो रिड्यूस हुई है। टैक्स सेक्टर के लिए FY27 का बजट मोस्टली पॉजिटिव रहा। फाइनल टैक्स रिजीम जो कि एक्सपायर होना था जून 2026 में, उसको 3 ईयर से एक्सटेंड कर दिया गया है, वो जून 2029 में एक्सपायर होगा। फर्दर मोर जो 2% एडवांस टैक्स एंड विथहोल्डिंग टैक्स लगता था उसको रिड्यूस करके 1.25% कर दिया है। फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए ये बजट जो है न्यूट्रल रहा। उसमें डायरेक्टली कोई कंपनीज़ के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि सुपर टैक्स जो है वो अनचेंज रहा। और उसके अलावा फार्मर्स को जो है डायरेक्टली वो फैसिलिटेट कर रहे हैं थ्रू ज़रखेज़ स्कीम और स्टोरेज फैसिलिटी। और जहाँ तक बात रही FED की, मोस्टली पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो है ना FED इंक्रीज़ होगा, बट FED में कोई चेंजेस नहीं आए, जिसकी वजह से मार्केट इसको पॉजिटिव कंसीडर करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जैसा एक्सपेक्टेड था पॉजिटिव रहा है ये बजट, जिसमें इनके ऊपर 1% टर्नओवर टैक्स लगता था और एडवांस टैक्स लगता था एक्सपोर्ट्स पे, उसको कम किया गया है, जो उनके कैश फ्लोज के लिए पॉजिटिव होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी ये बजट मार्जिनली पॉजिटिव था, जिसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और APIs जो कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। तो जो कंपनियां ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा सुपर टैक्स की कमी भी जो है ओवरऑल फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स के अंदर ओवरऑल जो सैलरीड क्लास को बेनिफिट दिए गए हैं टैक्स की सूरत में वो पॉजिटिव होंगे, और ओवरऑल लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स की जो है वो इनकम बढ़ेगी। जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो कंज्यूमर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो पहले कम GST की मद में आते थे, अब उनको स्टैंडर्ड GST 18% लगेगा, जो उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है इस बजट के अंदर डिजिटलाइजेशन के अंदर, किस तरह से रिटेल आउटलेट्स अपनी सेल्स को डिजिटलाइज करें। तो ऐसा करने की सूरत में जो स्मगल गुड्स और काउंटरफिएटेड प्रोडक्ट्स वगैरह की सेल्स होती थी वो डिस्करेज होगी, और ब्रांडेड इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने FED और टैक्सेस बढ़ाए हैं E-सिगरेट्स और निकोटीन पाउचेस के ऊपर, जो इन प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए नेगेटिव होगा, बट देन जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे सिगरेट्स के ऊपर, तो उनकी डिमांड के लिए पॉजिटिव होगा। हमारी आज की रिपोर्ट JS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद है। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दीज कीप फॉलोइंग JS ग्लोबल। थैंक यू।